नमस्ते दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नए अपडेट के साथ। तो नया अपडेट क्या है? यूपीपीएससी ऑनलाइन फॉर्म 2020 निकल गया है, जहां जिसकी वैकेंसी है एसीएफ और आरएफओ 2000 200 200 पोस्ट हैं। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है आप स्क्रीन पर देख रहे होगे 1 मई 2020 है। तो इस फॉर्म को जो निकला हुआ है इसको फॉर्म को जल्दी से भर दें और इससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे ब्लॉग वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका नाम है kingcraft.com। इसको आप ओपन कर लेना, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों लिंक दे दूंगा, एक www.kingcraft.com और इस पेज का डायरेक्ट लिंक जो आप स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये वाला लिंक। तो आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट लिंक्स वगैरह देख लेते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है? इसका जो फॉर्म निकला हुआ है इस फॉर्म को आप भर सकते हैं 21/4/2020 से। आज इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म का जो लास्ट डेट है 18/5/2020 है और इसकी जो फीस है आपको जो जमा करने का लास्ट डेट है वो 18/5/2020 है। लास्ट कंप्लीट फॉर्म 21/5/2020 है। एग्जामिनेशन डेट अगर आप देखेंगे तो सून है और एडमिट कार्ड जो है वो भी अभी नहीं है क्लियर। तो इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो वहां पर मैं चीज़ों को अपडेट करूंगा। बशर्ते आप लोगों को वहां पर मैसेज करना है कि सर मुझे इस एग्जाम डेट के बारे में बता दे, फिर एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा। आप अपना नहीं समझ में आता तो आप केवल अपना रोल नंबर वगैरह भी सेंड कर देंगे मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर, तो मैं चीज़ों को वहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी है। एप्लीकेशन फीस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 125 रुपये देना पड़ेगा। एस सी एस टी पी एस वालों को सिर्फ और सिर्फ 65 रुपीज़ देना पड़ेगा। पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं? हमेशा की तरह क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब एज लिमिटेशन अगर आप देखेंगे तो 1/7/2020 से लेकर मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम 40 साल है। एज में काफ़ी रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इसके अलावा जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा वो आप नोटिफिकेशन में देख सकेंगे। अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है, भारत से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, जो कि हमेशा आप स्ट्रीम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, विज्ञान में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अधिक विस्तार के लिए सूचना को पढ़ लें। तो जो वैकेंसी है मैंने पहले ही बताई थी 200 है। अब सबसे बड़ी बात ये जो नीचे मैंने लिंक हमेशा के लिए मैं दे रखता हूँ, इसका लिंक का ऑनर मैं नहीं हूँ, इसीलिए मैं पूरा का पूरा क्रेडिट इसी की वेबसाइट को, जो कि वेबसाइट का है www.uppsc.up.nic.in। ठीक है, तो इसी को पूरा क्रेडिट देता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहीं से निकाली है। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पर ढेर सारी मैंने लिंक दे रखा है, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, इसके जो नोटिफिकेशन है इंग्लिश और हिंदी में, रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और यहाँ पर जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारी चीज़ें। तो आइए सबसे पहले तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैं पूरा वेबसाइट के ही थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वेबसाइट के थ्रू अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फीस के लिए, सबमिशन फॉर्म के लिए, मॉडिफाई के लिए, तो यहाँ पर सारा सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, एक बार करके देखते हैं। अब यहाँ पर से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। आइए मैं यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा नया टैब ओपन होके आएगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करना है, तो अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट मतलब नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से देख लेते हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन, देन हम अप्लाई करने के लिए देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। तो नोटिफिकेशन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो एक नया टैब ओपन होगा और यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन के सामने क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश पीडीएफ में। जिसे इंग्लिश में पढ़ना है पीडीएफ में वो भी इंग्लिश में डाउनलोड कर सकता है, हिंदी वाले हिंदी में। और यहाँ पर डॉक है फाइल, इंग्लिश हिंदी में मतलब वर्ड की फाइल, और यहाँ पर पीडीएफ की। तो आइए मैं इंग्लिश के ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ और हिंदी के ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे। तो इसका ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, काफी लंबा है इसलिए आराम से इसको पढ़िएगा। ठीक है, करीबन 28 पेज का है, 28 पेज। ठीक है, अब आप इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब हिंदी वाले में आइए देख लेते हैं। अब यहाँ हिंदी वाले में आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आइए, मेन चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ से एक एक चीज पढ़ते चलिएगा, हालांकि मेन तो सब कुछ है।
ठीक है, अब आइए स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम स्तर अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीजें, दूसरा द्वितीय स्तर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लिक प्रोसेस कैसे, मतलब नेट बैंकिंग के थ्रू जो पेमेंट वगैरह आप करोगे वो सब कुछ यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं परीक्षा के अकॉर्डिंग जो शुल्क होगा। तो परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपए है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25, तो जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था 125 लगेगा, जो कि जनरल ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए लगेगा। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 40 रुपए है, और जो परीक्षा शुल्क है वो है 40 रुपए, और जो ट्रांजेक्शन पैसे कटने हैं वो 25, तो टोटल 65 रुपए लगेगा। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद ऊपर आ जाइए। ठीक है, इनकी भी शुल्क आप देख लीजिएगा कहाँ पर कितना क्या लगने वाला है। देन आप इसको स्क्रॉल कर लीजिए और पूरा का पूरा 1 बाय 1 पढ़ लीजिए। इसका जो पे ग्रेड है, जैसे आप पद के बारे में अगर हमको जानना है तो कौन कौन से पद हैं, पद का नाम, सहायक वन संरक्षक, इसकी वेतन क्या होगी, ठीक है, इसके ग्रेड पे क्या होगा, इसका लेवल क्या होगा, क्षेत्रीय वन अधिकारी का क्या है ग्रेड पे वगैरह, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आप आइए देखते हैं और भी जो जितने पद हैं यहाँ पर निकले हुए हैं, उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, अगर आप उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी, परिवहन, विधि, मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, विधि स्नातक। इसी तरह ये सारे के सारे पोस्ट हैं जिनके विषय में आपको आपको इन फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इधर आएंगे, टॉप पर आएंगे, तो यहाँ पर भी सारा सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि सांख्यिकी अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, तो इनके बीच इसके साइड में आप जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सब उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि इतनी सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। जो इसके मापदंड है वो सबके पोस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा पढ़ लीजिएगा, मतलब जिस भी फॉर्म को आप भरना है उस फॉर्म के अकॉर्डिंग अपना पूरा स्टडी करना। आयु सीमा क्या जो रखा गया है, आयु सीमा जो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, 1 जुलाई 2020 से 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। तो ये वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया, बस शर्तें क्या है कि वहां पर मैंने शॉर्ट में बता दिया था, इधर क्या है कि पूरा लॉन्ग में दिया हुआ है। आप ये से देख सकते हैं यहाँ पर आके कि आप अपने ओबीसी वाले हैं, जनरल वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, उनको एज में जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो कितने साल का मिलेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको स्क्रॉल कर कर थोड़ा स्पीड में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ 28 पेज का है। देखिए ये इतना बड़ा फाइल है कि इसको स्क्रॉल करने में भी मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है। ठीक है, तो आइए अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन, जो कि मैंने आपको व्यू एडवर्टीजमेंट से दिखाया था। यहाँ पर आप देखिए व्यू एडवर्टीजमेंट। अब अगर आपको फॉर्म को भरना है तो यहाँ पर जाइए और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो ओपन होके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं अप्लाई के ऊपर। ठीक है, नीचे ऑप्शन आ जाएगा खुल के। अब यहाँ पर देखिए जिस भी पोस्ट के लिए आपको भरना है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। देखिए जैसे कि मैंने बताया था 200 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर व्यू आप देख सकते हैं और रजिस्ट्रेशन पे हमें चलना है, तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्या आप पूर्व में, मतलब पहले कभी लोक सेवा आयोग योजना से जो भी फॉर्म वगैरह है उसको आपने भरा है, यस या नो। तो यहाँ पर सिलेक्शन में आप जाएंगे देखिए, और यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो यस कर दीजिए, नहीं भरा हुआ है तो नो कर दीजिए। यस करने से क्या होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह मांगेगा। नो कर देंगे तो इससे यह है कि जब मैं पहली बार भर रहा हूँ तो मैंने नो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप कौन सा पीएससी एग्जामिनेशन 2020 भरना है, या फिर ACFRFO एग्जामिनेशन के लिए भरना है, या फिर तीनों में से जो भी भरना है उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना कैंडिडेट का नाम है, फादर्स नेम है, जो भी सारी यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है आपको उसको फिलअप करना है। कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के और रिव्यू करके आपको फॉलो कर लेना है चीजों को। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं इस फॉर्म को पूरा नहीं भरने वाला हूँ, क्योंकि मैं केवल इसका एक रिव्यू कर रहा हूँ ताकि आपको फॉर्म भरने में ज्यादा दिक्कत ना हो। हाँ, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं।
इसको पूरा फॉर्म भरिएगा, पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर व्यू है, यहाँ पर कैंसिल है, यहाँ पर क्लोज है, तो इसी तरह का पूरा ऑप्शन आएगा वन बाय वन, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्म को आप बहुत ही आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को बंद कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जो मतलब रीडायरेक्ट नहीं हो रहा था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि मैं सारे लिंक को चेक किया तो रीडायरेक्ट करने के लिए, तब जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा, वेबसाइट पर ही आना पड़ेगा आपको, क्योंकि दूसरा कोई चारा ही नहीं। फिर आप यहाँ से ही वही फॉर्म भरेंगे। रीडायरेक्ट के लिए जितनी भी बार मैं रीडायरेक्ट कर रहा था, लिंक शेयर कर रहा था, तो रीडायरेक्ट नहीं हो रहा था। लास्ट फाइनल एप्लीकेशन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आप वेबसाइट पर ही जाएंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट करना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर कमेंट करना, मेरे फेसबुक पेज पर या फिर इंस्टाग्राम पर, या फिर जहां पर भी आपको समझ में आता है आप वहां पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इधर लास्ट टाइम जितने भी 1 2 3 4 आप ऑप्शंस हैं उसके थ्रू जा सकते हैं, और या फिर यहाँ के इसके थ्रू जा सकते हैं, इस वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, सारा सब कुछ भर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और उसके बाद आइए देख लेते हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो मैंने हमेशा के लिए मेल दे रखा है info@kingcraft.com, यहाँ पर करिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबका लिंक मैंने दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का भी मैंने दे रखा है। यहाँ पर मुझसे जुड़ जाइए और मुझसे चीज़ों को पूछिए। नहीं समझ में आता तो मेरी वेबसाइट के बगल में ही मेरा ये देखिए फेसबुक का पेज है, ट्विटर का पेज है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लो, मैं चीज़ों को अपडेट करता रहता हूँ। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को प्रेस को जरूर कर दो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ, या फिर किसी नए अच्छी सी जॉब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।